नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है वो खबरें जो मीडिया आपसे छुपाता है या मीडिया पर आपसे चर्चा नहीं की जाती। तो मीडिया पर आपसे चर्चा नहीं की जा रही कि स्कूलों में टॉयलेट नहीं। जी हाँ, स्कूलों में टॉयलेट नहीं, मीडिया इस पर चर्चा नहीं करता। मीडिया बांग्लादेश पे चर्चा करता है, क्योंकि बांग्लादेश में चर्चा होगी तो आपके खून में उबाल होगा, लेकिन स्कूलों में टॉयलेट नहीं तो आपके मन में सवाल होगा। मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल हो, मन में सवाल नहीं हो। तभी मीडिया पिछले कई समय से सिर्फ वो खबरें दिखाता है जो आपको टेंशन पैदा करे, जो आपको झूठी खबरें हो, या जो आपके बच्चों की बेरोजगारी से कोई खबर जुड़ी हुई नहीं हो, या महंगाई से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं हो। तो क्या है आज राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। अफसरों को शर्म आनी चाहिए, छात्राएं पानी नहीं पीती क्योंकि स्कूलों में टॉयलेट नहीं। जर्जर स्कूल भवन मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान के जर्जर सरकारी स्कूलों भवनों के उपयोग पर पाबंदी के बावजूद उपयोग करने सहित क्लासरूम व टॉयलेट्स की हालत पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से कहा कि आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हो, लेकिन स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं बनवा पा रहे। अफसरों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चियां इसलिए पानी नहीं पी पाती क्योंकि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है और वे वहां जा नहीं सकती। अभी कुछ समय पहले पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, कितने लाख लोगों के शामिल होने की बात कही गई, लेकिन टॉयलेट्स नहीं है यह हाई कोर्ट कह रहा है। यदि सभी ने मिलकर, जहां पर भी टॉयलेट नहीं है, पेरेंट्स ने मिलकर अगर टॉयलेट की शिकायत की होती तो सरकार को पता होता, या शिकायत की होती तो सरकार को पता होता। लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स सिर्फ वाहवाही लूटने या वाहवाही करने पहुंचते हैं, क्योंकि आप शिकायत करने के अब हिम्मत ही आप में नहीं रही, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शिकायत करेंगे तो पता नहीं देश के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जबकि नहीं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिकायत कर रहे हैं, ताकि आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को वह सुविधा मिल सके। क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि आप शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करेंगे तभी स्कूल प्रशासन को पता लगेगा कि वहां क्या कमी है। अदालत बच्चों व समाज को जवाब नहीं दे पा रही। राजनेता केवल ट्रांसफर पर ध्यान देते हैं। रात भर में सड़क तैयार हो जाती है, लेकिन बच्चों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। जनवरी महीने की सर्दी में भी बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन मामले में लिए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान मामले में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल को सीएस व वित्त सचिव से मिलकर फंड की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। शिकायत का असर कितना होता है। सवाई माधोपुर के शहरवासियों ने मेडिकल कॉलेज के घटिया निर्माण का आरोप लगाया, तो कृषि व आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार दोपहर निरीक्षण को पहुंच गए। वहां कुछ लोगों ने निर्माणाधीन दीवार पकड़ी तो टूट गई। यह देखकर मंत्री ने मौके पर मौजूद राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश कुमार दीक्षित को लताड़ दिया। बोले, चोर हो आप, लुटेरे हो तुम जैसे लोग, देश को खा गए। इसके बाद कुछ समर्थकों ने अफसरों से हाथापाई कर दी। वहीं राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को महापड़ाव शुरू हो गया। पर्यावरण प्रेमियों और संतों ने ऐलान किया कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा, महापड़ाव जारी रहेगा। महापड़ाव में शामिल होने के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से हजारों लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आंदोलन संयोजक परसराम विश्नोई ने भीड़ ज्यादा होने के कारण जुलूस को कैंसिल कर दिया। बीकानेर पूरी तरह से बंद रहा। जबरदस्त तरीके का महापड़ाव, कितनी खबर, कितनी कवरेज, कितने पीड़ितों का बयान, लेकिन सब और मीडिया पर बांग्लादेश की खबर। राजस्थान में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मूड बार बार स्विंग हो रहा है। कई शहरों में ओले बारिश का दौर जारी रहने से दिन का तापमान 2 से 5 डिग्री लुढ़क गया। वहीं रात के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जयपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर सहित कई इलाकों में कोहरा रहा। एक नया विक्षोभ सक्रिय हुआ। पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन से हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट है। 2 दिन इसका प्रभाव रहेगा। पश्चिमी व दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं केंद्रीय बजट की खूबियां बताने के लिए सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा सहित पूरे मंत्रिमंडल ने सभी जिलों में प्रेस ब्रीफिंग की।
नीट पीजी की तीसरे राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई। इस दौरान 800 नीट पीजी अभ्यर्थियों ने अपनी सीट एनआरआई कोटे में कन्वर्ट करा ली। एनआरआई कोटे में सीट महंगी होने के कारण कंपटीशन कम रहता है। इसकी फीस 45 से 95 लाख प्रति वर्ष होती है। 45 से 95 लाख प्रति वर्ष। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पैसे वाले ही आने वाले समय में क्या डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। 45 लाख प्रति वर्ष यानी 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो 4 लाख प्रति वर्ष कमाते हैं। ये किसके लिए सीट बढ़ाई गई है या कौन इन सीटों पर आता है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। वहीं एक विशेषज्ञ ने बताया कि सीट बढ़ाई है लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों की है जहां फीस ज्यादा होती है और कम मार्क्स में भी पीजी हो जाता है। इससे मेडिकल सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और डॉक्टर्स की क्वालिटी गिर रही है। यही कारण है कि हमें अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा गरीब है या आप गरीब हैं तो आपकी मेडिकल या आपका बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना कितना दूर है। लेकिन आप इससे असुरक्षित महसूस नहीं करते। आप बांग्लादेश की खबर से असुरक्षित महसूस करते हैं। पूरे देश में मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। मीडिया बांग्लादेश की खबर पर बात करेगा या उन खबरों पर बात करेगा जिससे आपको सिर्फ डर लगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिन बहस के बाद 3 दिन विधानसभा का अवकाश रहा। मंगलवार को फिर 16वीं राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र में अभिभाषण पर बहस होगी। 2 दिन बहस चलेगी। 4 को अभिभाषण पर सीएम या डिप्टी सीएम की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद 5 से 10 फरवरी तक अवकाश रहेगा। 11 फरवरी को सरकार के 2026-27 के बजट पेश करने के साथ फिर सदन शुरू होगा। सोने और चांदी ने जब ऊंचाई छुई तो कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं, लेकिन जैसे ही सोने चांदी में गिरावट हुई बड़ी बड़ी खबरें आपको पेश की जा रही है। वहां कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती थी कि इतना कैसे बढ़ गया, लेकिन जब कम हुई तो बड़ी खबरें, क्योंकि आपको तसल्ली देनी है, आपको धैर्य रखना है कि सोना चांदी अब आपके उससे बाहर हो गया, आपकी हद से बाहर हो गया। राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिसंबर में आने वाली इलेक्ट्रिक बसें जनवरी माह में भी नहीं आई। अब मार्च तक भी आने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। आपको बताया जाता है कि आप कितने परेशान हैं, आपके गरीब कितने परेशान हैं, आपको असुरक्षित रहना है। लेकिन गरीबों के राशन पर डाका, उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं कम देने की शिकायत, 700 परिवार प्रभावित, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन के गेहूं वितरण तुलाई में गड़बड़ी पर सोमवार को जवाहरनगर सेक्टर 2 जयपुर में उचित मूल्य की दुकान 494B पर उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। आपने देखा कि उपभोक्ताओं ने हंगामा किया तो लोगों का कहना था कि राशन डीलर द्वारा लगातार गड़बड़ी की जा रही है। यहाँ गेहूं वितरण 1 फरवरी से शुरू हुआ था। लोगों ने दुकान संचालक पर कांटे में छेड़छाड़ी कर 5 से 7 किलो तक गेहूं कम तोलने के आरोप लगाए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपसे किसको डरना चाहिए या आप किन लोगों से डरना चाहिए। आपको बांग्लादेश से डरना चाहिए या आपको जो गेहूं कम दे रहा है उससे डरना चाहिए। लेकिन मीडिया दिन भर आपको बांग्लादेश लेकर जाता है और पल पल की लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह आपको खबर देता है। कांग्रेस सहित कई मजदूरों और संगठनों ने सोमवार को मनरेगा का नाम बदलने और जी राम जी योजना के खिलाफ धरने दिए। अधिकांश जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। गांव में चौपाल के बाद अब कांग्रेस दूसरे चरण के तहत सिविल सोसाइटी और मनरेगा मजदूरों के साथ धरना दे रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर शहर कांग्रेस देहात पूर्व और देहात पश्चिमी इकाइयों के संयुक्त बैनर तले सिविल सोसाइटी और मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने वीबी जी राम जी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट को ही लागू करने की मांग की। संगठनों ने राजधानी में सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो मनरेगा के मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। मोदी सरकार को गांव के लोग नहीं बल्कि अडानी अंबानी चाहिए। मनरेगा खत्म करने व जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अंता उपचुनाव में पार्टी के हार को लेकर मुखर भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन को पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनरेगा बचाओ मोर्चा के आह्वान पर जयपुर में शहीद स्मारक पर मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें 27 जिलों से मनरेगा मजदूर, महिलाएं, आदिवासी समुदाय और जन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इसमें वीबीजी राम जी कानून को रद्द करने और मनरेगा को उसके मूल रूप में बहाल करने की मांग की गई। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि नया कानून संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मनरेगा ने पहली बार गांव के गरीब को राज्य से काम मांगने का अधिकार दिया था, जबकि वीबीजी राम जी उस अधिकार को छीनकर रोजगार को केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर बना देगा। क्या आपने इसके अंतर को कहीं देखा, कहीं चर्चा करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि यह रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि मजदूरों की असुरक्षा की गारंटी देता है। काम, मजदूरी और योजना तीनों को ग्राम सभा और राज्यों से छीनकर केंद्र के हाथ में सौंप दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अब मनरेगा योजना केंद्र सरकार के अधीन है? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अवश्य इस पर चर्चा करें, विचार करें। अब काम मांगना मजदूर का कानूनी हक नहीं रहा। रोजगार कब, कितना और किसे मिलेगा, यह सब केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। इस कानून के आने से अब राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इससे रोजगार में कटौती तय है। नए कानून में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये खुलेआम श्रम शोषण का एक वैध बनाता है। नवलगढ़ झुंझुनू कस्बे के नानसा गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गोल्ड लोन स्कीम सामने आया है। बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के असली सोने की जगह नकली सोना रखकर 4 किलो से अधिक सोना गायब कर दिया। इस संबंध में बैंक मैनेजर सहित 3 के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया गया है। मामला सामने आने के बाद बैंक शाखा के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। आपने इसकी कितनी बड़ी चर्चा देखी, कितनी बड़ी पीड़ितों के बयान देखे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि मीडिया आपको बांग्लादेश खबर या ऐसी खबर जिससे आपके खून में उबाल रहे, ऐसी खबरों के लिए ही आपके साथ चर्चा करता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चों के बेरोजगारी की खबर, आप महंगी होती शिक्षा की खबर, या आपको जिस बच्चियों के जो आपकी बच्चियां पढ़ने जाती है वहाँ क्या स्कूलों में टॉयलेट है या नहीं है, उसकी चर्चा करते रहें। तो राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।